हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हिल्बर्ट स्पेस। ठीक है, तो हिल्बर्ट स्पेस क्या होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ जब सेटिस्फाई होती हैं तो हम मतलब उसको हिल्बर्ट स्पेस कहते हैं। तो यहाँ पर हिल्बर्ट स्पेस को हम एच दिस मतलब दिस है, इससे हम इसको डिनोट करते हैं। अ हिल्बर्ट स्पेस एच कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ वेक्टर्स फाई साई और हमारा ससेप्टिबिलिटी एंड सेट ऑफ स्केलर्स लाइक ए बी सी विद सम एडिशनल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, जब हमारा सेट ऑफ वेक्टर प्लस सेट ऑफ स्केलर्स होगा, ठीक है, विद सम एडिशनल प्रॉपर्टीज़, तो हम उस चीज़ को कहेंगे हिल्बर्ट स्पेस। ठीक है, एक हिल्बर्ट स्पेस कब हिल्बर्ट स्पेस होगा, उसकी चार प्रॉपर्टीज़ हैं, तभी वो एक हिल्बर्ट स्पेस कहलाएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कि हिल्बर्ट स्पेस शुड बी अ लीनियर वेक्टर स्पेस। मतलब जो हमारा हिल्बर्ट स्पेस है वो एक लीनियर वेक्टर स्पेस होना चाहिए। ठीक है, अब हमें पता नहीं है कि लीनियर वेक्टर स्पेस क्या है। तो जो हमारी लीनियर वेक्टर स्पेस होती है उसमें टू सेट ऑफ एलिमेंट होते हैं। ठीक है, विथ टू एल्जेब्रिक रूल्स होते हैं। ठीक है, एक एडिशन का होता है, एक मल्टीप्लिकेशन का होता है। यहाँ पर हमारा जो लीनियर वेक्टर स्पेस होगी वो होगी सेट ऑफ स्केलर्स एलिमेंट प्लस सेट ऑफ वेक्टर एलिमेंट्स। तो इसको ही हम हिल्बर्ट स्पेस कहेंगे। और हिल्बर्ट स्पेस सॉरी इसी को हम लीनियर वेक्टर स्पेस कहेंगे। लीनियर वेक्टर स्पेस की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ भी हैं। ठीक है, अगर वो प्रॉपर्टीज़ भी करनी है तो मैं आपको वेट दिखा देता हूँ कि वो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये लीनियर वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज़ हैं। कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट इज़ लीनियर वेक्टर स्पेस, तो आपको पता होना चाहिए कि लीनियर वेक्टर स्पेस क्या होता है। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, पहली होती है हमारी एडिशनल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पर टू सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, सेट ऑफ एलिमेंट्स और एक अलजेब्रिक के लिए होती है। ठीक है, तो एडिशनल प्रॉपर्टीज़ में हमारा क्या होगा कि अगर हमारे पास साई वन साई टू बिलोंग कर रहा है वी से, ठीक है, देन साई वन प्लस साई टू आल्सो बिलोंग्स टू वी। ठीक है, और जो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन, ठीक है, इसमें भी कम्यूटेटिव एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो वेक्टर, उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स वेक्टर। ठीक है, ये हमारी पांच प्रॉपर्टीज़ आ गई एडिशनल के केस में। तो इन चीज़ों को भी आप लिख सकते हो, जिससे अगर हिल्बर्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा करना है, आपको 8 मार्क्स का आ जाता है, तो ये वाली प्रॉपर्टीज़ आपको लिखनी मस्ट बन जाती हैं। तो कम्यूटेटिव में क्या हो जाएगा हमारा साई वन प्लस साई टू इज इक्वल टू साई टू प्लस साई वन। मैथ्स में भी ये वाली प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी होंगी, तो बस वही ये वाली प्रॉपर्टीज़ हैं अलजेब्रा वाली। तो जैसे कि हमारे पास साई वन प्लस साई टू, ठीक है, और साई थ्री है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा साई वन साई टू प्लस साई थ्री। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो इन्वर्स, मतलब फॉर ईच वेक्टर साई बिलोंग्स टू ई अ जीरो वेक्टर सच दैट जीरो प्लस साई करेंगे तो साई प्लस जीरो इज इक्वल टू साई मिलेगा हमें। और इन्वर्स के केस में साई प्लस माइनस साई, ये तो जीरो हो जाएगा। ये थी हमारी एडिशनल रूल्स। मैंने थोड़ा जल्दी बताया, इसको थोड़ा और समझा सकता था, लेकिन हमने हिल्बर्ट स्पेस पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये थोड़ा बता दूँ ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। तो उसके बाद है हमारा मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़। ठीक है, यहाँ पर होता है कि रूल्स फॉर द स्केलर मल्टीप्लिकेशन, द प्रोडक्ट ऑफ स्केलर विद वेक्टर गिव अनदर वेक्टर। ठीक है, अगर हम स्केलर के साथ मतलब प्रोडक्ट करेंगे वेक्टर का, तो एक हमें अनदर वेक्टर मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जैसे कि हमारे पास कोई ए वन है, ठीक है, ए वन क्या है हमारे पास सेट ऑफ स्केलर है। ठीक है, स्केलर से बिलोंग करता है, ये वेक्टर से बिलोंग करता है। ठीक है, और ए वन साई वन प्लस साई टू, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसका मल्टीप्लाई करना है ए वन साई वन, ठीक है, प्लस ए टू साई टू। अगर हमारे पास दिया होगा ए वन प्लस ए टू और साई वन, तो क्या करेंगे ए वन और साई वन प्लस ए टू और साई टू, सिंपल। ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टीज़। उसके बाद अब हम देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी जो है एसोशिएटिविटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यहाँ पर ए वन ए टू, ठीक है, और साई, तो बस बाकी कुछ नहीं, यहाँ पर साई को बाहर निकाल दिया और ए वन
और A2 को अंदर रखा है। ये थी हमारी एसोसिएटिविटी वाली प्रॉपर्टीज़। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटरी स्केलर 1 एंड 0 स्केलर। ठीक है, बस इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पर आइडेंटिटी साई इज इक्वल टू साई आइडेंटिटी इज इक्वल टू साई, और अगर जीरो और साई होगा तो साई जीरो तो वो जीरो होगा। तो ये थी हमारी एक लीनियर वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज़। तो ये हमने फर्स्ट वाला जो था कि ये एक लीनियर वेक्टर स्पेस कब होगी, तो ये हमने प्रूव करके बता दिया। उसके बाद हिल्बर्ट स्पेस हैज़ डिफाइंड स्केलर प्रोडक्ट दैट इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। मीन्स कि जो हिल्बर्ट स्पेस है वो मतलब मस्ट डिफाइंड होना चाहिए, और जो स्केलर का प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एन एलिमेंट psi with another element phi is general a complex number denoted by psi phi, where psi phi is equal to complex number। ठीक है, तो द स्केलर प्रोडक्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। ये इसकी टू प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर ये सेटिस्फाई होती है तो हम कहेंगे कि ये जो हमारी प्रॉपर्टी है मस्ट मतलब सेटिस्फाई है। तो फर्स्ट है हमारे पास कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ साई विद फाई इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फाई एंड साई। मीन्स कि अगर फाई और साई का हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करते हैं। ठीक है, तो मतलब जो प्रोडक्ट इनको जब हम इसका प्रोडक्ट करेंगे तो वो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। जैसे कि इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो फाई और साई का कॉन्जुगेट हमारे पास साई फाई और साई हो जाएगा और इसके कॉन्जुगेट लग जाएगा। उसके बाद सिमिलरली हमारा दूसरा भी ऐसे ही है कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फाई विद साई इज़ लीनियर विद रिस्पेक्ट टू सेकंड फैक्टर इफ़ साई इज इक्वल टू ए साई वन प्लस बी साई टू। ठीक है, और एंटी लीनियर कब होगा, विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट फैक्टर इफ़ फाई इज इक्वल टू ए फाई वन प्लस बी फाई टू। ठीक है, तो ये ए फाई वन प्लस बी फाई टू और कोमा साई इज इक्वल टू ए कॉन्जुगेट। ठीक है, उसके बाद फाई वन साई प्लस बी कॉन्जुगेट साई टू और फाई। ये था हमारा हिल्बर्ट स्पेस हैज़ मस्ट स्केलर प्रोडक्ट दैट इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। उसके बाद थर्ड आ जाएगा हमारे पास कि जो हमारा हिल्बर्ट स्पेस है वो मस्ट भी सेपरेबल होना चाहिए। ठीक है, सेपरेबल कैसे होगा, देयर इज़ अ कॉची सीक्वेंस। ठीक है, अब कॉची सीक्वेंस क्या होता है, कॉची सीक्वेंस ऐसा सीक्वेंस होता है इन मतलब जहाँ पर जो हमारी टर्म्स हैं, ठीक है, in which terms become arbitrary close to each other as the sequence progress। ठीक है, जहाँ पर हमारी क्या टर्म्स होती हैं वो मतलब एक दूसरे के पास होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में समझाऊँ तो जैसे हमारे पास 1/2 लिखा है तो उसके बाद हमने लिख दिया 1/3 1/4 1/5, तो ये एक कोशे सीक्वेंस बन गया। क्योंकि यहाँ पर जो आर्बिट्री फंक्शन है, आर्बिट्री जो सिस्टम है वो एक दूसरे के क्लोज लाई कर रहा है। ठीक है, उसी को हम मतलब कोशी सीक्वेंस बोलते हैं। तो बस सिंपल है, देयर एग्जिस्ट अ कोशी सीक्वेंस। ठीक है, सच दैट फॉर एवरी साई ऑफ एच एंड ई बिलोंग्स टू ई ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, ये छूट गया कि साई एन जो है हमारा वो हिल्बर्ट स्पेस से बिलोंग करेगा, जहाँ पर एन क्या है हमारे पास 1 2 3 है। सच दैट द एवरी साई ऑफ एच एंड ई always greater than 0, there exists at least one psi n of the sequence for which psi minus psi n is always less than e। ठीक है, ये था हमारा हिल्बर्ट स्पेस इज़ सेपरेबल। उसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है वो है हिल्बर्ट स्पेस मस्ट हैव कंप्लीटनेस एंड पॉजिटिव नॉर्म। हिल्बर्ट स्पेस की मतलब जो है वो एक कंप्लीट होना चाहिए और उसका एक पॉजिटिव नॉर्म होना चाहिए। तो कंप्लीटनेस के केस में क्या होगा हमारे पास कि एवरी कोशी सीक्वेंस मैंने आपको समझा दिया कि क्या होता है। जो हमारा कोशी सीक्वेंस होगा वो साई एन बिलोंग्स टू एच, मीन्स कि जो हमारा साई एन होगा वो हमेशा बिलोंग करेगा एच से, हिल्बर्ट स्पेस से, जहाँ पर एन हमारा 1 2 3 है और 4 मतलब सो ऑन कन्वर्ज टू एन एलिमेंट ऑफ एच। ठीक है, मीन्स कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लिमिट एन एम ऑलवेज मतलब अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, साई एन माइनस साई एम इज इक्वल टू जीरो,
defines a unique limit of psi of h such that limit n approaches to psi minus psi n equal to 0। तो फ्रेंड्स ये था हमारा हिल्बर्ट स्पेस, जो मैंने प्रॉपर नोट्स के साथ आपको समझाया। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल ऐसे लिख के आ सकते हो, आपका कोई एक भी मार्क्स नहीं काट सकता है, क्योंकि ये नोट्स बहुत ही अच्छे तरीके से बनाए गए हैं। तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर करिएगा। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।